कथावाचक है सरल दयालु महाराज वृंदावन से आए हैं। इसलिए पहले तो मोक्ष की धरती है भागवत सुनने की। जब तक भागवत नहीं अगर सुनिएगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती। श्रीमद् भागवत से जितने सारे दुख हैं सब दूर हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंद आवाज़ में और मैं हूं विकास। इस वक्त हम खड़े हैं वार्ड 31 के राजा उत्सव कम्युनिटी हॉल कंकड़बाग में, जहां आज से 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा। तो आज इस कथा को लेकर हम आपको बता दें कि पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी ये मार्च महीने में और होली के पूर्व इसका आयोजन किया गया। तो हम आयोजन के लेकर आयोजनकर्ता से बात करते हैं। आपको बता दें कि ये समाज सेवी वार्ड नंबर 31 की लोकप्रिय प्रत्याशी भी हैं ममता साहू जी, उनके देखरेख में, और उनके पति मुकेश साहू जी जो ओबीसी भाजपा के ओबीसी मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। तो आइए उनके पास चलते हैं और उनसे जानते हैं इस कथा के बारे में विस्तृत रूप से। ईश्वर पांडे। आप बिहार से ही या बाहर से? जी नहीं, बिहार से ही हैं। भागवत कथा के ऊपर जरा विस्तृत रूप से थोड़ा संक्षिप्त में ही बताएं कि इसके आयोजन से क्या फल प्राप्त हो सकता है। देखिए, भागवत कथा तो इस आयोजन से बहुत फल प्राप्त होता है। पहले के मतलब कि कोई भी जीवात्मा जब तक हरि नाम भगवत के नहीं है, जैसे कि सर्वप्रथम भागवत सुनने वाले सुखदेव जी सुनाने वाले और सुनने वाले भी थे, तो भागवत से ही उनकी मुक्ति मोक्ष मिली थी। इसलिए पहले तो मोक्ष की धरती है भागवत सुनने की। जब तक भागवत नहीं अगर सुनिएगा तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलती है। सर्वप्रथम तो पहले ये है जी। और बोलिए। जैसा कि आप सुबह जो झांकी, तो ये जो भागवत में ऐसा कहीं वर्णित है कि पहले आप झांकी निकाल के नगर नगर गली गली घूमे, उसके बाद हम इसमें इसका क्या एक प्रथा है, इसके क्या प्रथा है? ये इसका एक प्रथा नहीं, एक हर्षोल्लास है। मतलब हम अपना ये छवि भगवान का रूप बनाकर और नगर भ्रमण में किए कि देखिए भगवान का ये स्वरूप था, इस तरह से था। शांति का प्रतीक है। और क्या मतलब, ये झांकी निकलता है तो उसमें लोगों को देखने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी अच्छा लगता है और थोड़ा माहौल भी बढ़िया बनता है। आप क्या कहना है? आप पहले अपना नाम बताएं। आचार्य सूर्यदेव मणि पांडे सरोज जी। सरोज जी, ये जो भागवत कथा है जी, जैसा गुरुजी ने बताया कि इसके ये सुनने से मन से आपके मन के आत्मा से, लेकिन इससे और भी क्या फल प्राप्त हो सकते हैं इस पे प्राप्त? श्रीमद् भागवत से जितने सारे दुख हैं सब दूर हो जाते हैं। हाँ, किसी तरह का भी दुख हो। और जो मुकेश साह करवा रहे हैं, ममता साहू करवा रहे हैं, हमेशा ही करवाते रहते हैं। हाँ, कभी भागवत करवाते हैं, कभी अष्टजाम करवाते हैं, कभी जागरण करवाते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता जो कहा जाए जो ममता साहू जी हैं। अच्छा, हमारे पीछे जो ये वेदी है, वेदी बन रही है, हाँ। इसकी क्या भूमिका भागवत में? इसमें सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जितने रंग की चावल है, रंगा हुआ, लाल है, काला है, हरा है, पीला है, उसमें सभी देवी देवताओं का वहाँ आवाहन किया जाता है, उनकी पूजन की जाती है। ये जो है जब तक ये कथा रही है वेदी की पूजा होगी, लेकिन उसके बाद इसको भी जैसे अन्य देवी देवताओं का जब हम आह्वान करके उसके बाद विसर्जित करें, उसी तरह से विसर्जित करेंगे। ये 12 तारीख को विसर्जित होंगे। उस दिन हवन है, भंडारा है, उसके बाद पूर्णाहुति समाप्ति। भगवत कथा का आयोजन हो रहा है, इसके लिए कि आज मतलब जो पूर्व कितने लोगों की आज कलश यात्रा निकली? आज 1501 कलश यात्रा निकली है और बैंड बाजे गाजे के साथ रथ कलश यात्रा निकली है। उसमें कई सारे, कानपुर का झांकी था, चेन्नई का झांकी था, कई अपने अपने प्रदर्शन के रूप में आप देखे होंगे कि जगह जगह पे प्रदर्शन करते रहें। कोई पार्वती जी थे तो काली जी थे, कहीं शिव थे तो कहीं कपाली थे। माने ऐसा अद्भुत, माने इसको आप कह सकते हैं झांकी। तो हम पहले बहुत में गए हैं, तो हम लोग गांधी मैदान में भी निकलवाए थे चेन्नई को बुलवा के, लेकिन इस बार हम खुद निकलवाए हैं। पहले से भी हम कई बार झांकी निकलवाए हैं, पिछले बार भी भागवत कराए हैं, उसके बाद उससे पहले भी हरे रामा कृष्णा कराए हैं, जागरण भी 4-5 बार कराए हैं। ये आज नया नहीं है। चुनाव तो आते जाते रहता है, लेकिन धार्मिक काम मेरा
पिछले 10 साल से मैं कार्यरत हूँ, 10 साल से। तो कथा का समय क्या रखा गया? कथा का सुबह ये भागवत कथा का 4 से 8 तक, 4 बजे से 8 बजे तक हर रोज रहेगा, हर रोज रहेगा। कथा के वाचक कहाँ, मतलब बाहर से हैं या पटना से? बाहर के हैं। कथावाचक है सरल दयालु महाराज वृंदावन से आए हैं। जी। और कुछ खास जो इस बार भगवत गीता, क्योंकि पिछले साल भी रहा, बहुत भीड़ जुटी, इस बार क्या ये? सम्मानित जनता ने कहा कि फिर दोहरा दीजिए मुकेश जी। अच्छा। हम कहें कि चुनाव है, लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, धर्म लोग के पूछ के क्या करा जाता है। तो हम कि ऐसा जब आप लोग की इच्छा है तो होगा हमारे। और ये जो भी कार्यक्रम हो रहा है तो ये पूरे वार्ड नंबर 31 के जनता के द्वारा हो रहा है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। ये जनता का ये हाँ, जनता का। आयोजन। भागवत भगवान की है आरती, दुश्मनों को तारती है। तो ये सबसे बड़ा बात है कि श्रीमद् भागवत जो है किसी एक से नहीं होता है, पूरे समाज से होता है। भागवत भगवान का प्रचार, तो पूरे सम्मानित नागरिक जो भी हैं यहाँ के, उनके द्वारा ही किया जा रहा है कार्यक्रम। तो आपने सुना मुकेश जी साहू जी को, इन्होंने भागवत कथा के बारे में, जहाँ कथा होगी शाम में भी 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक कथा का वाचन होगा, झांकियों के बारे में भी बताया। और आपसे भी हिंद आवाज़ अपील करता है कि आप भागवत कथा में शामिल हों। ये आयोजन का दूसरा वर्ष है और पिछले इनका कहना ही है कि ये पिछले 10 सालों से धार्मिक कार्यों में लगे हैं। इसे राजनीतिक रूप से ना भी लिया जाए, क्योंकि आपको जैसा पहले भी बताया कि इनकी पत्नी इस बार प्रत्याशी भी हैं वार्ड 31 से। तो आगे भी भागवत कथा से जुड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विकास, कैमरामैन अमर जैके के साथ, हिंद आवाज़ से। धन्यवाद।